हाँ तो फ्रेंड्स, परसों एक मूवी देखी थी, मिसेज। मूवी देख के वाकई दिमाग खुल गया। वैसे मैं मूवी बिल्कुल ज़्यादा नहीं देखती हूँ, ना ही मूवी का कोई शौक है टीवी का, बट वो मूवी बहुत सारा फेसबुक पे पब्लिसिटी मिल रही थी, तो सोचा कि भाई देखते हैं मूवी में आखिर ऐसा क्या दिखाया है। वाकई फ्रेंड्स, 80s 90s के टाइम की मूवी है वो। और मूवी में देख के लगा कि भाई वो लड़की जो शादी होके उनके घर में आई थी, वो इतने टाइम तक रही कैसे, इतने टाइम तक उसने बर्दाश्त कैसे किया। अगर मैं होती मैं तो छोड़ के चली जाती। अब बात आती है कि उस टाइम के लोग किस टाइप के होते थे। अक्सर हमारे जैसी पीढ़ी, हमारी जैसी एज की लेडीज ने वो टाइम देखा है। लगभग सभी के साथ वैसा ही होता था। सास ससुर बड़े टिपिकल होते थे, और बहुएं जो है बिल्कुल उनके साथ ऐसे रहती थी जैसे कि क्या कहा जाए, पेरेंट्स भी लड़की की शादी ऐसे करते थे जैसे किसी गाय को किसी खूंटे पे बांध दिया है। लड़कियों की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती थी। वाकई वो टाइम बहुत गलत था। और चटनी मैंने देखा था पिक्चर में कि वो चटनी जो है सिलबट्टे की खाएंगे उनके ससुर जी। खाना सारे टाइम वो किचन में ही लगी हुई थी। मतलब कितना खाना खाया जाता है वो समझ में नहीं आया, नहीं आता है। उस टाइम पे वाकई सबके घरों में लोग सारे दिन किचन चलती थी। और क्या होता है कि मैंने उस मूवी में देखा कि सुबह सुबह ससुर सास जी यानी अपने हस्बैंड को अजवाइन का पानी दे रही है। भाई खुद तो कुछ तो काम खुद कर लो। अजवाइन का पानी दे रही हैं, उसके बाद वो योगा कर रहे हैं। तो उस टाइम में मैंने देखा था मोस्टली घरों में ऐसा ही होता था। नहाने के बाद जब हस्बैंड नहा के आया तो उसके कपड़े बेड पे रखे होने चाहिए, इवन सॉक्स, हैंकी, वो भी रखा है। इवन अगर 2-3 घड़ियाँ हैं तो वो घड़ी भी एक निकाल के रखी जाती थी कि आज इस वाली घड़ी को आप पहनोगे। पिक्चर में ये भी देखा था कि भाई वो जूते भी निकाल के दे रही हैं। यहाँ तो कुछ हद ही हो गई थी। मतलब इतना भी क्या, वो टाइम पे लोग ऐसे क्यों रहते थे, वाकई में समझ में नहीं आया। हम लोग तो उस समय मतलब छोटे होते थे, यानी बहुओं के रोल में होते थे, तो वो सब करते थे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हम लोग को ये भी शिक्षा दी गई थी पेरेंट्स के घर, मतलब हमारे मायके से, कि भाई आप कि यहाँ से डोली उठ के जा रही है, अब अर्थी ही उठेगी। तो ये एक फाइनल था, फुल फाइनल, कि अब लक्ष्मण रेखा खिंच गई, इस घर से हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस घर के रीति रिवाज को हमें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बहुतों ने करा भी है, सब ने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन इतना करना बहुत ज़्यादा ही था कि भाई उनके फ्रेंड्स पार्टी चल रही है घर में, तो पिक्चर में दिखाया था कि 2 को नींबू लिम्का चाहिए, तीसरे को हरी मिर्च का लिम्का चाहिए, चौथे को ये चाहिए, 10 12 14, यानी एक्सिस में बताया था कि सबकी फरमाइशों के अकॉर्डिंग उस लड़की को काम करना है। कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था। हाँ, उस ज़माने में मैंने भी देखा है कि बहुत सारे घरों में हेल्पिंग हैंड नहीं होते थे, बट फॉर्चुनेटली मेरे घर में, मतलब मेरे मैके में भी और मेरे ससुराल में भी हेल्पिंग हैंड थे। यानी जो जिनको मेड या सर्वेंट बोलते हैं वो थे। खैर जो भी है, बट वो टाइम में मतलब उस लड़की की, मैं उस हीरोइन जो मिसेज में हीरोइन है उसका नाम मुझे नहीं पता है, उसकी एक्टिंग, उसका पेशेंस, उसने कितना टाइम तक झेला, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। एक टाइम बाद जब बैलून फटता है, इलास्टिक ज़रूरत से ज़्यादा खिंचती है तो टूटेगी ही, और वो एट लास्ट फट पड़ी है और घर छोड़ के, गाड़ी उठा के, गाड़ी ड्राइव करके खुद से अपने मायके चली गई है। और वहाँ उसने जो बोला है कि बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आई एम टोटली एग्री। बट अब बात आती है, वो टाइम वाकई बहुत ख़राब था, मैं भी मानती हूँ, और हम लोग सब एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। लेकिन अब आज की बात आती है, आज मैं देखती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा रिवर्स गियर पड़ गया है। लड़कियाँ ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट से बाहर हैं। जरा सी आनाकानी, जरा सी बात हो गई, 2 बर्तन खटके, तो वो मैके चली जाती है। मतलब ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्सिस में उस टाइम था, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, बिल्कुल एग्री करती हूँ।
बट आज मैं देखती हूँ लड़कियों के साथ, जो नई लड़कियां शादी होके आती हैं उनके साथ कोई अत्याचार भी नहीं होता, लेकिन हर तीसरे घर में मैं देखती हूँ कि डाइवोर्स के केस चल रहे हैं। आज बेटे की शादियाँ करने के लिए बेटे की माँ, मतलब बेटे के पेरेंट्स डरते हैं कि हमें लड़की सुशील मिल जाए। तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? जैसे उस पिक्चर में दिखाया है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस हो रहा था, तो वो ब्लास्ट की तरह से फटी वो लड़की। तो आज की तारीख में भी इतना ज़्यादा हो गया है कि आज से 10 साल बाद हम आज के टाइम की फिल्मों को भी देखेंगे, क्योंकि ये भी तो ब्लास्ट, यहाँ पे भी तो ब्लास्ट होगा। एक्सेस में हर चीज़ की अति बुरी है। हमेशा सौहार्द बना के चलना चाहिए। सब लड़कियां हैं, वो भी अब शादी होके आई हैं तो हमारे परिवार की मेंबर है। कुछ हमें उनको अपने रूप में ढालना है और कुछ उनके अनुरूप भी हमें बदलना है। बट आज आज का सिनेरियो ये है कि लड़कियां 1% भी बदलेंगी नहीं, और तब का सिनेरियो ये था कि सास ससुर 1% भी नहीं बदलेंगे। तो तनिक सोचिए, यहाँ पर विचार करें कि आखिर ये ऐसे कब तक चलता रहेगा। ऐसे जैसे पार्टी पार्टी हो रही है कि आज उनकी जीत है, एक टाइम बाद अब इनकी जीत है। तो बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तनिक सोचें।